जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, तक कैसे हैं। चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। आइए तो आज के वीडियो में हम लोग बिहार से रिलेटेड, ठीक ना, बिहार से ही रिलेटेड 20 से 20 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और इम्पोर्टेंट है इसलिए लेकर के चले आए हैं कि हो सकता है कि दे दे। बिहार के इतिहास है, बिहार से रिलेटेड एग्जाम है तो होना भी चाहिए। ये मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को कब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी राजस्व प्रशासन प्रदान किया गया था। ईस्ट इंडिया मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी को कब क्या किया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा को दीवानी राजस्व प्रदान किया था। तो बात यह है कि उस टाइम तो ये सब एक ही में था, अभी क्या कहा जाए तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ठीक ना। तो ये 12 अगस्त 1765 ईस्वी को, कब 12 अगस्त 1765 ईस्वी को कंपनी सरकार की राजधानी कहाँ थी। जो कंपनी सरकार रहता, आपको पता है कि कंपनी सरकार की अपना राजधानी कहाँ किया था, कलकत्ता। पहले कलकत्ता, अब कोलकाता, ठीक है। बिहार में कंपनी सरकार का प्रशासन शुरू होते प्रशासन में किनका वर्चस्व स्थापित हो गया, तो जानते हैं बंगालियों का। किसका? बंगालियों का। अब बंगालियों का वर्चस्व स्थापित हुआ, जिसके कारण क्या हुआ था कि यहाँ से बिहार से अभी माने वर्तमान बिहार, वही तो सब एक ही था ना। तो विद्यार्थी भी सब जाता था तो अच्छा व्यवहार नहीं करता था, इसलिए बाद में बिहार के विभाजन का क्या हुआ, मांग उठा और अंततः 1912 ईस्वी में बिहार बंगाल से क्या हो गया, अलग हो गया। बिहार के प्रशासन पर बंगालियों का वर्चस्व हो जाने पर बिहार के किस समाचार पत्र में व्यंग्यात्मक टिप्पणी हुआ करता था। कौन सा पत्र निकलता था जिसमें व्यंग्यात्मक एकदम कटाक्ष पूरा करके क्या कहता था, निकाला जाता था। तो वो था आपका बिहार टाइम्स निकाला जाता था। क्या निकाला जाता था? बिहार टाइम्स। ओके। किनके संपादन में बिहार टाइम्स निकला करता था? कौन एडिटर कौन थे जब बिहार संपादन निकलता था? तो महेश नारायण थे। कौन? महेश नारायण। ओके। सबसे ज़्यादा क्रांति लाने में संपादक का ही काम होता है, क्योंकि कलम के जोर पर तो वही लाता है, लेखक उखक जो भी हो, है ना। आइए देखते हैं आगे। बिहार टाइम्स कब से निकलना शुरू हुआ था? ये जो बिहार टाइम्स था यह कब से शुरू हुआ था? तो 1894 ईस्वी से। कब से? 1894 ईस्वी से क्या हुआ था कि बिहार टाइम्स निकलना शुरू हुआ था। ओके। आइए देखते हैं आगे। बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिए थे? महेश नारायण क्या किए थे, क्योंकि ये ज़्यादा क्रुद्ध थे। बिहार और बंगाल में जो भी मतलब कि क्या बोलते हैं, टकराव, भेदभाव वाला जो कुरीति जो चालू हुआ था, तो 1894 में ये जानते हैं किनको पत्र लिखे थे? चार्ल्स इलियट को। ये उपराज्यपाल था उस टाइम, चार्ल्स इलियट। इनको भेजे थे 1894 में महेश नारायण, क्या करने के लिए? बिहार से बंगाल से बिहार को, माने बंगाल और बिहार को विभाजन के लिए, उड़ीसा समेत, झारखंड समेत उस टाइम, ठीक ना। तो ये व्यक्ति नेग्लेक्ट कर दिया था, एक्सेप्ट नहीं किया। बिहार को बंगाल से अलग करने संबंधी जो लेख दी पार्टीशन ऑफ द लोअर प्रोविंसेज इन अल्टीमेटिव प्रोपोजल 94 में हिंदुस्तान रिव्यू में प्रकाशित हुआ था, यह किसके द्वारा लिखा गया था? यह जो आपका ये जो लेख था, ये लिखा किसके था? सचिदानंद द्वारा लिखा गया था। किनके द्वारा लिखा गया था? सचिदानंद इस चीज़ को लिखे थे, दी पार्टीशन ऑफ द लोअर प्रोविंसेज इन अल्टीमेटिव प्रोपोजल। बंगाल का बंटवारा सांप्रदायिकता आधार पर किस वायसराय ने 1904 में किया था? बंगाल का जो विभाजन किया था उस टाइम पता है आपको कि कर्जन 1905 में वायसराय ने, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था ना जी। सचिदानंद और महेश नारायण के विद्वतापूर्ण लेख के आधार पर बिहार को बंगाल से अलग करने संबंधी पुस्तक का निर्माण किया गया था। पार्टीशन ऑफ, वही बातों को अभी जो था उसी चीज़ को फिर दे दिया, पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड सेपरेशन ऑफ बिहार। पार्टीशन ऑफ बिहार एंड सेपरेशन ऑफ बिहार, यही पुस्तक लिखा गया था। किनके द्वारा? सचिदानंद और महेश नारायण के विद्वतापूर्ण लेख के आधार पर बिहार को बंगाल से अलग करने संबंधित यह पुस्तक का निर्माण किया गया था। बिहार को बंगाल से अलग करने संबंधित बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में हुआ था, जिसमें बिहार को पृथक राज्य का
दर्जा देने की मांग की गई थी। यह अधिवेशन कब भागलपुर में हुआ था? तो 9 से 10 अप्रैल 1910 ईस्वी, 9 से 10 अप्रैल 1910 ईस्वी को हुआ था यह अधिवेशन। इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज पंचम का शाही दरबार 1911 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका, कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। और यही शाही दरबार हुआ 1911 में। और 5 वाला जो विभाजन था आपका, तो इसी में ये जॉर्ज पंचम के ही आदेश पर क्या हुआ था कि वापस कौन किया था? हार्डिंग। कौन? हार्डिंग है ना, इसको क्या किया उस टाइम। तो इसको फिर 1911 में क्या किया कि बंगाल जो बिहार से बंगाल का जो बंटवारा कर दिया गया था पूर्वी और पश्चिमी, तो उसको फिर से क्या किया गया? मिला दिया गया। और यह दरबार कहाँ लगा हुआ था? पंचम का, जॉर्ज पंचम का, ये दिल्ली में लगा हुआ था। और शायद उसी टाइम में इसको मज़ा आया होगा, है ना, ये जॉर्ज पंचम को कि वाह भाई बढ़िया है। तो कोलकाता से लेकर के राजधानी अपना कहाँ लेके चल गया? दिल्ली में लेके चला गया। तो 11 में ही, लेकिन 12 में पूर्ण रूप से यह कंप्लीट हुआ, दिल्ली में चला गया राजधानी। जॉर्ज पंचम के शाही दरबार ने बिहार को यानी उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की गई थी? तो ये 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को, 12 दिसंबर 1911। मतलब उस टाइम ढेर मतलब कि बात पर चर्चा हुआ था, बात मतलब कि लागू हुआ था। बंगाल से अलग करने की घोषणा कब कर दी गई थी? 12 दिसंबर 1911 को। बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत गठन संबंधित अधिसूचना सरकार की ओर से जारी हुआ कब? और ये जारी कब हो गया? बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत गठन करने संबंधित, मतलब वही बात है कि बंगाल से बिहार को अलग करने संबंधित 22 मार्च 1912। इसलिए तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है ना, 22 मार्च को। लेकिन एक बात समझिएगा, ये प्रावधान जारी हुआ था, अधिसूचना जारी हुआ, इस दिन अलग नहीं हुआ था। यहाँ देखिए अलग हुआ था। बिहार प्रांत का यानी उड़ीसा सहित औपचारिक गठन किया गया कब? तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। कब? 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को क्या हो गया कि औपचारिक रूप से बिहार का क्या हो गया? गठन हो गया। उसमें उड़ीसा और आज का जो भी झारखंड अलग हुआ उस टाइम वो भी सब था। तो बंगाल से बिहार अलग हो गया 1 अप्रैल 1912 को पूर्ण रूप से। अधिसूचना जारी हुआ था 22 मार्च को, अर्थात 22 मार्च से ही क्या किया जाता है कि जिस दिन अधिसूचना जारी हुआ कि हाँ भाई बिहार से, बंगाल से बिहार को अलग किया जाएगा, तो उस दिन बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ओके, देखेंगे आगे। बिहार को उड़ीसा को अलग किया गया 1 अप्रैल 1912 को, तो अलग हो गया बिहार। अधिसूचना 22 मार्च को जारी हुआ था। अब बिहार से उड़ीसा भी अलग हो गया। तो ये कब हुआ? तो ये आपका ये भी 1 ही अप्रैल को हुआ, 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। अब बिहार से उड़ीसा भी अलग हो गया। ठीक, अब बच गया झारखंड जो 15 नवंबर 2000 को भी खत्म। बिहार उड़ीसा बंटवारे के बाद विवादित क्षेत्र रहा था। अब देखिए, जब बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र का जब बंटवारा हुआ तब विवाद में कौन सा क्षेत्र रहा कि हाँ भाई ये किस में जाएगा, बिहार में जाएगा कि उड़ीसा में जाएगा? अच्छा, सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां जो था यही विवादित क्षेत्र रहा। ओके, बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया? तो 46% भाग को काट दिया गया। और इसको काट करके क्या किया गया कि बिहार झारखंड का निर्माण किया गया। उस टाइम एक गाना आया था, क्या बोलते हैं कि अब अलग हो गया, तो उस टाइम था। तो भाई वो तो संसाधन से परिपूर्ण है ना झारखंड, पूरा कोयला वोयला सब तो वो भरख बुरख सब ज़्यादा मात्रा में उधरे है। तो एक मतलब पावर था। और बिहार में क्या बच गया हमारा? कृषि योग्य भूमि। तो कृषि योग्य भूमि बचा, लेकिन कृषि योग्य भूमि बचा, लेकिन यहाँ पे खेती करने का जो तरीका है परंपरागत है, मतलब दादा परदादा और पहले के दादा उदा के जैसे तरीका से खेती कर रहा था लोग, उस तरह से खेती। तो इस तरह से थोड़ी ना मतलब कि खेती का विकास होगा। अब कोयला वोयला था तब बेचाता वचाता एकदम, तो मतलब है कि नहीं। तो उस समय गाना भी आया था कि मिश्री मलाई खैलू कैलू तन बुलंद अब खैह शकरकंद, अलगा भैले झारखंड अब खैह शकरकंद। मतलब कि अपना दुख सुना रहा है कि अब क्या होगा, अब तो बंटवारा हो गया, अब कुछ नहीं मिल पाएगा, सब चीज़ चला गया उधर। बिहार के दक्षिणी हिस्से को काटकर कब झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? तो 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को। बिहार के
किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बिहार के दक्षिणी हिस्से को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था? उस समय कौन थी? तो राबड़ी देवी थी, ठीक ना, जिसे लालू प्रसाद यादव के नाम से जाना जाता है। ऐसे तो देखते हैं कि महिला ही मुखिया रहती है, लेकिन पति के नाम से ही लोग जानता है ना। तो उस टाइम कौन थी मुख्यमंत्री? राबड़ी देवी, श्रीमती राबड़ी देवी थी, जब बिहार से झारखंड का अलग हुआ, जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था। ओके, तो ये था आपका 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार से, बंगाल से बिहार को अलग करके बनने वाला जो राज था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तो जाएगा, टेक केयर एंड गुड बाय। हाँ, आप लोगों को 3 वीडियो देने का प्रयास हम कर रहे हैं। अब तो टाइम खत्म है, लेकिन टेंशन मत लीजिए। और दूसरी बात है, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि पूरा हम महामैराथन 3-4 घंटा के लेकर के आए, तो समस्या है। तो आप लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आपको पता है कि सचिन सर का जो है अब पेड जो कोर्स चल रहा था, तो पेड कोर्स तो अब थी महामैराथन यूट्यूब पर लेकर के चले आए हैं। सभी टीचर धाकर लोग हैं, है ना। तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि उनका कम से कम वीडियो देखें, क्योंकि वो अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं लोग, ठीक ना। अलग अलग मैथ रीजनिंग के लिए अलग हो गया, अपना साइंस के लिए अलग, सोशल साइंस के अलग, अलग अलग टीचर हैं। तो आप लोग से मेरे ऐसे तो देख रहे होंगे, आप लोग सीटेट तो उत्तीर्ण किए होंगे, तो कहीं से ना कहीं से किए हुए होंगे, अधिकांश तो सचिन सर के ही हैं लोग, ठीक ना। तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि 12-13 ऐसे घंटा का वीडियो है, तो आप लोग से मेरा नम्र निवेदन रहेगा कि कम से कम टाइम निकाल करके उसे क्या करिए, देखते रहिए। हम तो अपना टाइम पर वीडियो अपना डालते हैं, तो वो अपना टाइम निकाल करके आधा घंटा 30 मिनट 20 मिनट का वीडियो रहता है, देख सकते हैं। लेकिन किसी तरह से नौकरी ले लेना है तो ले लेना है, जान छोड़ना नहीं है, बात समझ लीजिएगा। कहीं से हमको नॉलेज चाहिए तो चाहिए, ये नहीं कि मतलब कि हमको फलना का समझ में नहीं आता है, चिलना का समझ में आता है, ऐसा वैसा कुछ होना चाहिए। आप समझना चाहिएगा तो सब कुछ समझ में आएगा। ओके, तो स्पष्ट रूप से सचिन सर का जो अभी चल रहा है, उस पर महामैराथन को आप लोग देखिए, एकदम पूर्ण रूप से देख जाइए, ठीक है। और टाइम मिले तो हमारा वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।